उस व्यक्ति ने अपना हाथ एक संकरी गुफा के छोटे से छेद में डाला। वह अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तंग जगह की वजह से उसका हाथ फंस गया। उसने हाथ बाहर खींचने की कोशिश की, मगर निकल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। उसका दोस्त उसे पीछे खींचने लगा ताकि हाथ बाहर निकल आए, लेकिन इससे हाथ और ज्यादा फंस गया और दर्द बढ़ गया। आखिरकार उस आदमी ने अपना तरीका थोड़ा बदला और धीरे धीरे हाथ बाहर निकाल लिया। जैसे ही हाथ बाहर आया, वहाँ से अचानक पानी निकलने लगा। फिर उसने देखा कि उसके हाथ में जो सोने की अंगूठी थी वह अब गायब हो चुकी थी। उसे लगा कि इस गुफा में कुछ अजीब है। तभी अचानक पानी रुक गया। ऐसा लगा मानो गुफा के अंदर कोई रहस्यमयी चीज उनके साथ खेल रही हो। सच्चाई जानने के लिए उसने एक पाइप में बारूद भरी, उसमें पटाखा लगाया और बंद कर दिया। फिर उन्होंने उस पाइप को गुफा की दीवार की दरार में लगाया, आग लगाई और जल्दी से पास ही छिप गए। पूरा इलाका धमाके से हिल गया और गुफा से तेज पानी बाहर निकला। उसके साथ ही एक अजीब सा डिब्बा भी बाहर आया, जिस पर खोपड़ी का निशान बना था। डिब्बा देखकर उन्हें लगा शायद यही पानी रोक रहा था, लेकिन इतना बड़ा धमाका होने के बाद भी डिब्बा सही सलामत कैसे रहा, यह देखकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि डिब्बे के एक तरफ मोम चिपका हुआ था। जब उन्होंने मोम जलाया तो उसमें से एक चाबी गिर पड़ी। चाबी से डिब्बा खोला तो अंदर एक पुरानी खोपड़ी निकली, जो शायद किसी धार्मिक चढ़ावे के रूप में रखी गई थी। दोनों दोबारा गुफा के अंदर गए और दीवारों पर बने चित्र देखकर समझे कि यह खोपड़ी किसी बलि से जुड़ी है। वे और आगे बढ़ने लगे ताकि बाकी कंकाल ढूंढकर आत्मा को शांति दे सकें, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल और डरावना होता गया। तभी विलियम से गलती से एक फंदा दब गया और पीछे का पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। विलियम किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन रोबन अंदर फंस गया। इधर उधर देखने पर विलियम को जमीन में दबा हुआ एक पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे दबाया, दरवाजा फिर से खुल गया। दोनों फिर से साथ हो गए और उन्होंने तय किया कि अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, बल्कि आगे ही बढ़ेंगे। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक संकरा नाला दिखा, जो गहरी खाई के ऊपर बना था। विलियम पुल पर चढ़ गया, लेकिन डर से कांप रहा था। जैसे ही दोनों बीच तक पहुंचे, पुल की हालत बिगड़ने लगी और कई ईंटें गिरने लगी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने पुल पार किया। अब उन्हें समझ आ गया कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना ही सही होगा। आगे उन्हें एक जंगल मिला और उसके पार एक बड़ा घाटी नजर आया। घाटी में एक पत्थर की कब्र थी, जिसमें बिना सिर का कंकाल पड़ा था। उन्होंने कंकाल को बैग में डाल लिया, लेकिन यह सब करते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें छिप कर देख रहा है। वापसी में उन्हें एक जंगली कुत्ता मिला। कुछ देर बाद एक और कुत्ता पीछे पीछे आने लगा। अब उन्हें समझ आया कि भागना ही पड़ेगा। वे भागकर गुफा की ओर गए और रास्ता एक डाली से बंद कर दिया। फिर वे फिर से उसी कमजोर पुल की तरफ दौड़े। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पुल को दोबारा पार करना। डरते डरते वे तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, पीछे से पत्थर गिरने लगे और पुल टूटने लगा, लेकिन वे दौड़ते रहे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्होंने रास्ते को पत्थरों से बंद कर दिया। फिर भी कुत्ते उनका पीछा करते रहे। उनमें से एक कुत्ता उनका पीछा करते करते समुद्र किनारे तक पहुंच गया। तभी रॉबिन ने बैग में रखा कंकाल समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कंकाल पानी में गिरा, कुत्ता शांत हो गया और धीरे धीरे दूर चला गया। यह देखकर विलियम समझ गया कि शायद उन कुत्तों का असली काम उन्हीं कंकालों की रखवाली करना था। दोस्तों, आप लोगों की मदद चाहिए। एक कमेंट और एक सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरे भाइयों।